वेलकम टू माय चैनल प्रिया किस्सू विचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। मधु के स्नातक होते ही उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी गई थी। मधु से छोटी और 2 बहनें थीं, इसलिए माता पिता चाहते थे कि अपने जीते जी तीनों की शादियां करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। पिता नौकरी करते थे, अतः उनकी सोच थी कि रिटायरमेंट से पहले तीनों बेटियों की शादी हो जाए। इत्तेफाक से उन्हें दिवेश जैसा लड़का मिल गया जो एक कंपनी में नौकरी करता था। परिवार में दिवेश, उसके माता पिता, उससे बड़ी एक बहन थी जो विधवा थी। उसका एक 3 साल का बेटा भी था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी तथा समाज में उनकी अच्छी साख भी थी। कुछ औपचारिकताओं के बाद रिश्ता तय हो गया। काफ़ी धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। हनीमून से लौटने के बाद मधु ने रसोई के साथ साथ घर की दूसरी जिम्मेदारियों में भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया। शादी से पहले उसकी सहेलियां, रिश्तेदार उसे नसीहत देती थी, मधु बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तेरे ससुराल में एक विधवा ननद भी है और उसका बेटा भी, जरा संभल कर रहना, क्योंकि ऐसे हालातों में मायके में रह रही ननद मानसिक तनाव में रहती है तो वह छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी, बहसबाजी, मनमुटाव और लड़ाई झगड़े जैसी हरकतें कर सकती है। शुरू से ही अपना रौब बनाकर रखना, वरना वह तुम्हें दबाने की कोशिश करेगी। ऐसे हालातों में माँ बाप की सहानुभूति भी बेटी के साथ ही रहती है। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। सच कह रही हो तुम, ननद के नखरे उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार तो वैवाहिक ननद भी मायके में इतनी दखल अंदाजी करती हैं कि बहू का जीना मुश्किल कर देती हैं। भगवान बचाए। लेकिन मधु की मम्मी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बेटा, शादी के बाद रिश्तों को निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जीवन समझौते का नाम है। तुम्हारी ननद के साथ जो कुछ हुआ वह उसका दुर्भाग्य है। ऐसे समय में उसे सहानुभूति की ज़रूरत होती है। तुम्हें उसके साथ बहुत प्यार, आदर, मान, स्नेह के साथ रहना होगा और उसके बच्चे को भी दुलार, लाड प्यार देना होगा। घर की बहू का यही कर्तव्य होता है कि वह परिवार को एकजुट बनाकर रखे और अपने व्यवहार से सबका मन जीत ले। माँ की सीख मधु ने गांठ बांध लिया। थोड़े समय में ही अपने मृदु स्वभाव तथा अच्छे व्यवहार से परिवार के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। एक दिन बातों बातों में ननद स्नेहा ने बताया कि कैसे उसके पति एक्सीडेंट में चल बसे थे। ससुराल वालों ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया तो उसे मैके आना पड़ा। वह तो बेटे के साथ अकेले रहने को भी तैयार थी। सोचा था कहीं नौकरी कर लेगी और जीवन गुजार लेगी, लेकिन माता पिता नहीं माने और उसे अपने साथ ले आए। जब वह मैके आई तो उसका बेटा 1 साल का था। वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, शायद किस्मत में यही लिखा था। उसकी व्यथा सुनकर मधु का मन पसीज गया। उसे स्नेहा के साथ बहुत सहानुभूति हो गई। उसके बेटे सुमित के साथ तो मधु की काफ़ी पटने लगी। वह उसके साथ नए नए खेल खेलती, वीडियो गेम में भी उसका साथ देती, कहीं घूमने जाती तो उसे भी साथ ले जाती। वह भी मामी मामी कहकर उनके आगे पीछे डोलता रहता। कुछ समय बाद मधु ने महसूस किया, जब वह सुमित के साथ ज़्यादा देर तक रहती है तो स्नेहा कुछ नाराज़ और तनाव में आ जाती है। एक दिन तो उसने कह ही डाला कि भाभी, आप कितने लाड से सुमित तो आपका ही हो जाएगा, मेरा उस पर से अधिकार छीन रही हैं आप। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, वही तो मेरा सहारा है, उसी के लिए तो जी रही हूँ मैं। स्नेहा की बातों से मधु सन्न रह गई। सुमित के प्रति उसके निश्चल प्रेम को स्नेहा ने गलत ढंग से ले लिया। उसने इस बारे में देवेश से बात की तो वह बोला, शायद असुरक्षा की भावना के कारण
स्नेहा ऐसा सोच रही है। तुम बुरा मत मानो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बातों ही बातों में मधु ने अपने पति को बताया कि उसके मामा का लड़का 2 साल पहले विधुर हो गया था। उसकी पत्नी बीमारी से चल बसी थी। अगर स्नेहा की शादी उससे करा दी जाए तो कैसा रहेगा। पति ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की तो वह भी राजी हो गए। अब स्नेहा को इसके लिए तैयार करना आवश्यक था। पता नहीं वह इसके लिए तैयार होगी या नहीं। यह जिम्मेदारी मधु को सौंप दी गई। जब मधु ने स्नेहा से इस बारे में बात की तो वह कुछ नाराज हो गई। क्या मैं आप पर भार हूँ जो मुझे घर से निकालना चाहते हो? मैं तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं दे रही हूँ। मधु बोली, प्यारी बहना, मैं तुम्हें भगाने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारा जीवन खुशियों और सुख भरना चाहती हूँ। मेरा भाई बहुत ही शालीन, समझदार और नेक इंसान है। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और मेरा बेटा, क्या उसे वह स्वीकार करेगा? मैं तो इसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। स्नेहा ने अपनी आशंका जाहिर की। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे समझाने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि उसके पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ननद के कहने पर मधु ने उसे गले लगा लिया। दीदी, आप आराम से सोचिए, सब कुछ आपके निर्णय के अनुसार ही होगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। मधु की कोशिशें रंग लाईं। मामा का लड़का भी उसके लिए तैयार हो गया और मधु की ननद और सास भी। एक सादे समारोह में शादी संपन्न हो गई। विदाई के समय स्नेहा मधु के गले लगकर खूब रोई। मधु उसे अपने अंग में भरते हुए बोली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से, सुख से, प्रेम से भरा रहेगा। यह मेरा विश्वास है। जैसा मधु ने कहा था, उसके मामा का लड़का वैसा ही था। शालीन, महिलाओं की कद्र करने वाला, हंसमुख, मिलनसार। कुछ समय में ही उसने नेहा का दिल जीत लिया। बच्चे के साथ भी वह बहुत जल्दी घुल मिल गया। जो बच्चा पहले अपने पापा के बारे में पूछ कर स्नेहा को परेशान करता रहता था, अब पापा को पाकर खुशी से नाचता रहता था। करीब साल भर बाद स्नेहा कुछ दिनों के लिए मैके रहने आई। उसके चेहरे और आँखों की चमक देखकर जीवन की संतुष्टता और खुशियों को स्पष्ट दर्शा रही थी। उसने मधु को बताया कि सचमुच उसके पति बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। उसे बहुत मान सम्मान, प्रेम, सहयोग देते हैं। बच्चा तो इतना खुश था कि रोज़ ही फ़ोन पर पापा से बात करता और पूछता, पापा मुझे लेने कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। एक सप्ताह बाद स्नेहा के पति उसे लेने आए। विदा होते समय स्नेहा भाभी के गले लग गई और भरे गले से बोली, भाभी, आपने मेरे जीवन में दोबारा खुशियाँ, उमंग, उत्साह भर दिए। थैंक यू। मधु बोली, दीदी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो एक बहू होने का फ़र्ज अदा किया है। अपनी बहन जैसी ननद के जीवन में खुशियों के रंग भरने की कोशिश की है और ईश्वर की कृपा से उसमें सफलता भी मिल गई है। यह आपका भाग्य है। मधु के पति सास ससुर भी अपनी भर आई आंखों को पोंछ रहे थे। मधु के पति, उनके मन में जैसे प्रेम का सागर उमड़ पड़ा था। उसके पति प्रशंसा, आभार तथा स्नेह के भाव साफ नज़र आ रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आपकी सराहना मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।